अजहर सर, हम आपसे कुछ मैथ के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जी जैसे आप जानते हैं कि अभी बोर्ड के एग्जाम नजदीक हैं, जी। तो अपने रौला पब्लिक स्कूल के जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मार्क्स रख सकते हैं? तो मैथ के बारे में आप बताएं कि मैथ्स में क्या ट्रिक है और बच्चा किस तरीके को अपनाए जिससे उसके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड में आ जाएं। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई एम अजहर खान, मैथमेटिक्स एंड साइंस फैकल्टी ऑफ रज़ा पब्लिक स्कूल। देखिए, आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कि मैथमेटिक्स में मार्क्स ज़्यादा आ जाए। देखिए, कुछ टॉपिक ऐसे हैं मैथमेटिक्स के कि जिसको अगर आपने सही ढंग से कवर कर लिया तो मैं समझता हूँ कि जो आपका मार्क्स का जो इंक्रीमेंट है वो बहुत ज़्यादा होगा। जैसे आपका अलजेब्रा है, तो लगभग 18 मार्क्स का जो है अलजेब्रा आता है। चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर, चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके शुरुआत के जो 4 चैप्टर हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हर साल बोर्ड में से इसमें से 18 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। एक लॉन्ग आता है, इसके अलावा शॉर्ट आते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो मेरी आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि ये जो 4 चैप्टर हैं शुरुआत के, आप इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ें। पॉलिनोमियल और जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपस में रिलेटिव चैप्टर है। अगर आपने पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक को सही से पढ़ लिया तो मैं समझता हूँ आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे 6 नंबर का। इसके अलावा 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन इनमें से ही मिल जाएगा आपको। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बहुत आसान चैप्टर है, अगर बच्चा ढंग से इसको पढ़ ले, एक बार पढ़ ढंग से अगर इसको तैयारी कर लेता है तो मैं समझता हूँ 18 मार्क्स उसके सिक्योर हो जाते हैं बिल्कुल। उसके अलावा हमारा एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इनका जो वेटेज है वो 12 मार्क्स का आता है। हर साल अगर बच्चा इसको, मैं समझता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी चैप्टर है और कोई भारी चैप्टर नहीं है। जिसने ट्रिग्नोमेट्री सही करके पढ़ लिया लगभग 12 मार्क्स और कंफर्म है। तीसरा चैप्टर का, चौथे चैप्टर का जो नाम है आपका, उसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगर आपने सरफेस एरिया वॉल्यूम को सही ढंग से कर लिया तो आपके लगभग 6 मार्क्स आपके सेव हो जाते हैं, 6 to 8 मार्क्स। इसके अलावा आपका जो स्टैटिक्स चैप्टर है वो भी आपका लगभग 8 मार्क्स का, 6 मार्क्स का वेटेज लगता है। और ये इतने आसान चैप्टर है कि अगर आपने इनका वेटेज भी तैयार कर लिया तो आपका जो स्कोर है वो 40 to 50 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। इसके अलावा बचते हैं आपके 12 चैप्टर। तो जो आपके चैप्टर नंबर, जो और बचे हुए चैप्टर हैं आपके 20 मार्क्स के, तो अगर आप इनको एक बार रिवाइज करके और फॉर्मूला शीट से भी पढ़ लेंगे तो आपके 20 नंबर जो है इन छोटे चैप्टर्स हो जाएंगे। अच्छा सर, आप ये बताएं, जैसा कि आप तजुर्बे का भंडार है, वर्षों से आप बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं, जी तो बच्चों को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग है। ज़्यादातर जो बच्चे हैं, ज़्यादातर इसके वर्तमान में जी बच्चे जो है लापरवाही टाइप के ज़्यादा है, और यहाँ तक कि कुछ पेरेंट्स की भी ये शिकायतें रहती हैं कि बच्चे उनकी बात को नहीं मानते, इग्नोर करते हैं। तो बच्चे के भविष्य को लेकर के उनके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप क्या सजेस्ट करेंगे? किस तरह से बच्चों को अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए? कितना सोना चाहिए, कितना उसको खेलना चाहिए, और जैसे कि एग्जाम नजदीक है तो उसके फिक्रमंद होने के बाद कितना बच्चे को स्टडी करनी चाहिए और किस किस टाइम करनी चाहिए? तो बच्चों के लिए आप ये और बता दीजिए सर कि बच्चे को अपना टाइम टेबल किस तरीके से बनाएं ताकि बच्चा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को हैंडल कर सके और उसका रिवीजन बार बार अच्छे से कर सके। तो आप टाइम टेबल के बारे में बताएं, किस तरह से बच्चों को टाइम टेबल बनाना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि टाइम टेबल जो है वो आपका 3 स्लॉट में होना चाहिए। 3 स्लॉट से मुराद मेरा ये है कि फर्स्ट आप जब मॉर्निंग में उठें तो पहला स्लॉट आप मॉर्निंग का रखें 2.5 घंटे का या 2 घंटे का। उसमें कोई भी आप 2 सब्जेक्ट जो आपको एक हार्ड लगे और एक इजी लगे। फॉर एग्जाम्पल आपका मैथमेटिक्स है या आपका साइंस है, तो एक हार्ड सब्जेक्ट आप मॉर्निंग के स्लॉट में पढ़िए, साथ में उसके एक इजी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। आपका एक स्लॉट मॉर्निंग में होगा। फिर आपका जो स्कूल का स्टडी का टाइम है वो अपने स्कूल के स्टडी के टाइम का आप कंटिन्यू, जो भी आपके टीचर पढ़ा रहे हैं आप उसको कंटिन्यू कीजिए। दूसरा स्लॉट लीजिए आप जो आपका इवनिंग का स्लॉट है। जैसे मान लीजिए आपका 4 बजे से लेकर के या 4 PM से लेकर के 6 PM तक दूसरा स्लॉट आप लीजिए इवनिंग में। दूसरे स्लॉट में भी आप ऐसे कीजिए, एक भारी सब्जेक्ट पढ़िए, साथ में ये जो इजी सब्जेक्ट है वो पढ़िए। फिर जो आपका लास्ट स्लॉट होता है वो होगा आपका नाइट में। आप जो भी टाइम मिला आपको 8 PM से लेकर के जब भी पढ़ सके आप 10 PM तक, तो आपको 3 स्लॉट में पढ़ाई करनी है। एक मॉर्निंग का स्लॉट, एक आपका इवनिंग का स्लॉट और एक आपका नाइट का स्लॉट। और मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, लगभग जैसे इस टाइम पे चल रहा है, क्योंकि आपका लगभग बूस्ट का टाइम है। बूस्ट का मतलब यह है कि लगभग जो भी आपका टाइम मिल रहा है आपको सारा ही टाइम अपने जो स्टडी है उसमें रखना है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि अगर आप सही करके ढंग से पढ़ते हैं तो लगभग आपको मिनिमम 6 घंटे इस टाइम पढ़ने चाहिए। क्योंकि 3 स्लॉट में अगर आपने एक स्लॉट 2 घंटे का रखा है तो 3 स्लॉट मिलकर के आपके 6 आवर्स हो जाएंगे। और जो बच्चा 6 आवर्स की स्टडी कर लेगा, मैं समझता हूं उसके जो है मोर मार्क्स फिर कम आने वाले हैं। तो लगभग 3 स्लॉट में पढ़ाई करनी चाहिए। पहला स्लॉट मॉर्निंग का,
दूसरा स्लॉट आपका इवनिंग का, और लास्ट स्लॉट जो है वो आपका नाइट का। इसके अलावा आप अपना माइंड को कूल रखें, बहुत ज्यादा अपने माइंड पे बोझ न रखें। जो आपके टीचर्स आपको स्ट्रेटेजीज बता रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, तो पहले आप उसको तैयार करें, लापरवाही ना करें, इधर आधर की बातों पर ध्यान न रखें। बहुत सा सोशल मीडिया अकाउंट पे ये भी बताया जाता है कि आप ये करेंगे तो आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आपको अपने नंबर इंक्रीज करने हैं तो उसका एक ही तरीका है कि आप अच्छे से हार्ड वर्क कीजिए, स्टडी कीजिए, जो आपको टीचर सिखा रहे हैं आप उनकी बात को सुनिए, और साथ ही साथ लगभग मिनिमम 6 घंटे की आप अपने पढ़ाई की स्ट्रेटजी रखिए। अच्छा सर, जैसे कि आज के ज़माने में इन बातों से भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि स्टूडेंट के खाने को लेकर के, जो सेहत के लिए ज़रूरी नहीं खाना, वो अनाप-शनाप खाने खाते हैं, जिससे ये हमेशा रहता है कि बच्चों को नींद ज़्यादा आएगी या पेट खराब होने का डर है, उससे भी पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा ये है कि जैसे अभी अतराफ जवानी में जैसे कि क्षेत्रीय बहुत सारी बातें होती हैं, ये नेशनल स्तर पर या स्टेट स्तर पर, तो वो माइंड को डाइवर्ट कर सकती है या मेंटलिटी डिसबैलेंस कर सकती हैं, या कुछ समस्याएं अपनी घरेलू भी होती हैं। तो बच्चे के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, बच्चा इन बातों से किस तरह से दूर रहे, अपने खाने से सतर्क रहे, टाइम से खाए और ऐसी ग़िज़ाएं खाए जिससे नींद ज़्यादा ना आए और उसका माइंड फ्रेश रहे, और इधर आकर की जो गलत सलत बातें होती हैं उन बातों से को इग्नोर करके किस तरह से सिर्फ अपना अपना फोकस जो है वो सिर्फ अपने स्टडी पे रखे। देखिए, तो खाने के बारे में और बच्चे का माइंड फ्रेश के बारे में आप 2 शब्द और बता दीजिए। देखिए, खाने का हिसाब ये है, इस टाइम पे जो ज़्यादा क्रेज चल रहा है वो बच्चे फास्ट फूड बहुत खा रहे हैं। जो आपके चाउमीन हो गई या मोमोज हो गए या और तरह के भी फास्ट फूड होते हैं। अभी अमरोहा की घटना है कि उसी फास्ट फूड से एक बच्चे की जो है मौत हुई है। हाशमी इंटर कॉलेज शायद वो बच्ची थी जिसकी फास्ट फूड से मौत हुई है। तो ये जितने भी आपके फास्ट फूड होते हैं कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप मैदा खाते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही नहीं हो पाता। साथ ही साथ जो आपके पेट में और चीज़ होती है वो फास्ट फूड की वजह से ज़्यादा होती है। तो मैं कहता हूँ कि जो बच्चे भी इस टाइम पर, जो हाई स्कूल या इंटर में बच्चे हैं इस टाइम पर, वो अपने खाने में सबसे ज़्यादा जो परहेज करें इस टाइम पर, जो करंट टाइम की सिचुएशन है, वो फास्ट फूड से बचें। दूसरा ये आप हेल्थी फूड खाएं। हेल्थी फूड का सबसे अच्छा जो फूड है इस टाइम पे आपके फ्रूट चल रहे हैं, जो मौसम के फ्रूट होते हैं, जैसे इस टाइम पे एप्पल चल रहा है, बहुत अच्छे ग़िज़ा है। इस टाइम पे आप अगर खाते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है, आपको 10 बीमारी से बचाएगा भी, साथ ही साथ आपकी हेल्थ को भी अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि जो बच्चों को डिस्ट्रैक्शन है, वो ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शन है वो मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन है, कि बच्चा जो है अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम चला रहे हैं या फेसबुक चला रहे हैं या जो और भी ऐप है वो चला रहे हैं। तो ये इस तरह के जो ऐप है हाई स्कूल और इंटर वालों को इस टाइम पे बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए मोबाइल का। साथ ही साथ अगर आप मोबाइल का यूज भी करते हो तो उसमें मोटिवेशनल आपकी स्पीच होती है, आप उनको सुनिए, या आप अपना एक एम बना लीजिए कि मुझे अपने आने वाले फ्यूचर में फॉर एग्जांपल डीएम बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, या कोई आप मान लीजिए और नई पोस्ट पे जाना है। तो अगर आपका माइंड सेट, अगर आपका गोल ये रहेगा कि मुझे इन फ्यूचर में ये बनना है, तो मैं समझता हूँ कोई भी आपको डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, चाहे वो आपके आसपास का एटमॉस्फेयर हो या फिर मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड सर्किल हो। और दूसरी बात ये रही, जो बच्चे इंस्टाग्राम पे ये रील देखते हैं कि हम ऐसे कर लेंगे तो ऐसे पास हो जाएंगे, ये खाली 2-4 दिन 5 दिन की बात होती है। जिस टाइम पे बच्चे का पेपर आता है तो इस तरह की बातें नहीं चलती, उसका जो स्टडी होता है, उसका जो हार्ड वर्क होता है, उसे वही काम आता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप हेल्दी फूड खाएं, आप फ्रूट का इस्तेमाल करें। इस टाइम पे जो आपके फ्रूट करंट में चल रहे हैं, जो मौसम के फ्रूट हैं, आप वो खाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। कोई हैवी खाना नहीं खाएं जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो, और फास्ट फूड से बचें आप, और अफवाहों से बचें। उल्टी सीधे अफवाह पे ध्यान न दें। जो आपकी स्टडी है आप उसको प्रॉपर वे में करें, और मिनिमम 6 आवर्स की आपको स्टडी करनी है, जब भी जाकर आपका एक अच्छा स्कोर हो पाएगा, वरना आपका इसके अलावा कोई दूसरे स्कोर नहीं कर पाएंगे आप। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी बच्चे इस टाइम हाई स्कूल और इंटर में हैं वो अपने टाइम का इस्तेमाल करें और कम से कम मिनिमम 6 आवर्स की स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।